स्टूडेंट्स, पॉलिनेशन की बात करने के बाद अगर पॉलिनेशन आता है तो अब हम बात करते हैं पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन की। अब पॉलिनेशन गारंटी तो नहीं है कि राइट टाइप का ही पोलन जाएगा राइट टाइप के स्टिग्मा पे, मतलब सेम स्पीशीज की स्टिग्मा पे। तो इसमें क्या होता है कि पिस्टिल की एक एबिलिटी होती है कि वो रिकॉग्नाइज कर पाती है कि ये राइट, वेदर इट इज द राइट टाइप, मतलब कंपेटेबल पोलन ग्रेन्स है, या रॉन्ग टाइप है, मतलब इनकम्पेटेबल पोलन ग्रेन्स है। अगर ये राइट टाइप का मतलब उसी स्पीशीज का पोलन ग्रेन्स होता है तो पिस्टिल उसको एक्सेप्ट करती है और आफ्टर प्री फर्टिलाइजेशन की जो बात की स्टेज है आगे फर्दर इनका जर्मिनेशन होता है और फर्टिलाइज होता है। बट अगर ये रॉन्ग टाइप का है तो पिस्टिल उसको रिजेक्ट करती है। रिजेक्ट कैसे करती है? बाय प्रिवेंटिंग द पोलन जर्मिनेशन, और उसका जो पोलन जर्मिनेशन के बाद ट्यूब का एंट्रेंस होता है उसको इनहिबिट कर। तो ये एक्सेप्टेंस रिजेक्शन ये किस पे डिपेंड करता है? इन दोनों के कुछ केमिकल कंपोनेंट होते हैं जो कि आपस में इंटरेक्ट करते हैं और तय करते हैं कि पॉलिनेशन के बाद की फर्टिलाइजेशन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। स्टूडेंट्स, आफ्टर कंपेटेबल पॉलिनेशन पोलन ग्रेन्स जर्मिनेट होता है पिस्टिल की स्टिग्मा पर। आफ्टर जर्मिनेशन क्या होता है? एक पोलन ट्यूब डेवलप होती है जो कि जर्म पोर के थ्रू उसमें बाहर निकलती है। तो यहाँ से क्या होता है? स्टिग्मा को पेनिट्रेट करती हुई ये स्टाइल से जाती है। और आपको मैंने पहले बताया था कुछ स्पीशीज में पोलन ग्रेन्स टू सेल कंडीशन में शेड होते हैं। तो जो टू सेल कंडीशंस पोलन ग्रेन्स होते हैं वो क्या करते हैं? ड्यूरिंग द जो पेनिट्रेटिंग द स्टाइल ये इसकी जेनेटिव सेल मेटोडिक डिवीजन के थ्रू टू मेल गेमिट्स बनाती है। और जो मोस्ट ऑफ द स्पीशीज में जिसमें कि थ्री सेल कंडीशंस में पोलन ग्रेन्स शेड होते हैं तो उसमें टू मेल गेमिट्स फ्रॉम द बिगिनिंग द पोलन ग्रोथ की ट्यूब जब स्टार्ट होती है स्टार्ट होके जाते हैं ओव्यूल में। तो एट द जब ये ओवरी के पास पहुंचते हैं तो ओवरी के माइक्रोपाइलर रीजन से ये एंट्री करते हैं ओव्यूल के अंदर। और ओव्यूल की जो सिनर्जिड सेल्स होती हैं उसमें फ्लीफॉर्म एपरेटस होता है, जैसे कि पहले बताया था फ्लीफॉर्म एपरेटस के थ्रू ये वहां पेनिट्रेट करती हैं। फ्लीफॉर्म एपरेटस क्या हेल्प करता है? इनको गाइड करता है फ्रॉम द ओव्यूल टू एग सेल्स के पास आने के लिए। स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। It is the very important approaches for the crop improvement programs. इसमें क्या होता है कि हमें डिजायर्ड पोलन ग्रेन्स का ही पॉलिनेशन अलाउ करते हैं और स्टिग्मा को प्रोटेक्ट कर देते हैं अनवांटेड पोलन ग्रेन से। तो इसका जो दो टेक्निक्स होती है इमस्कुलेशन एंड द बैगिंग। इमस्कुलेशन क्या होता है कि इसमें हम एंथर के डिहाइसिस होने से पहले ही मेल पोलन ग्रेन्स को रिमूव कर देते हैं फोर्सेप के थ्रू। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं इमस्कुलेशन, मतलब रिमूवल ऑफ पोलन ग्रेन्स इज कॉल्ड इमस्कुलेशन। और स्टिग्मा को प्रोटेक्ट करते हैं बिफोर द मैच्योरिटी एक बैग से, जिससे कि अनवांटेड पोलन ग्रेन्स उस पर अटैक ना कर पाए। तो जब ये स्टिग्मा मैच्योर हो जाती है तो इसमें हम डस्ट के थ्रू डिजायर्ड पोलन ग्रेन्स को डस्ट कर देते हैं और आपके इसको दोबारा से रीबैक करते हैं टिल द फ्रूट प्रोड्यूस, मतलब फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हो जाए और फ्रूट हो जाए। तो इस पूरी प्रोसेस को बोलते हैं आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। और कुछ फ्लावर्स में जिनमें यूनिसेक्सुअल फ्लावर ही प्रोड्यूस होते हैं तो उसमें इमस्कुलेशन की तो कोई जरूरत होती नहीं है, बट उसके स्टिग्मा को हम लोग बैक कर देते हैं जिससे कि अनवांटेड पोलन ग्रेन्स उस पे पॉलिनेशन ना कर पाए। और जब उसका स्टिग्मा यानी फीमेल फ्लावर मैच्योर हो सकता है, रिसेप्टिव हो जाता है, तो डिजायर्ड पोलन ग्रेन्स को ही डस्ट करके उसको रीबैक कर देते हैं। तो आफ्टर दिस प्रोसेस आपका जो फ्लावर प्रोड्यूस होता है या फ्रूट प्रोड्यूस होता है वो एक डिजायर्ड कंपोनेंट के थ्रू होता है। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। द पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन, जिसमें कि पोलन ट्यूब वो एंटर करती है ओव्यूल के अंदर वन ऑफ द सिनर्जिड्स में। तो पोलन ट्यूब्स की जो पोलन ट्यूब्स होती है ये क्या करती है? अपने टू मेल गैमेट्स को सिनर्जिड के साइटोप्लाज्म में रिलीज कर देती है। तो उसमें से वन ऑफ द मेल गैमेट क्या करता है? मूव करता है टुवर्ड्स द एग सेल्स और उसके न्यूक्लियस से फ्यूज होकर बनाता है डिप्लॉइड जाइगोट। और इस प्रोसेस को बोलते हैं सिनगैमी। और जो दूसरा मेल गैमेट्स होता है ये मूव करता है सेंट्रल सेल की तरफ जहां टू पोलन न्यूक्लियाई होते हैं और फ्यूज करके बनाता है डिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। यहाँ 3 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई फ्यूज होते हैं। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन। इस प्रोसेस में 2 टाइप्स के फ्यूजन होते हैं। एक ही एम्ब्रियो साइक में जब 2 प्रोसेस होती हैं, वन इज सिनगैमी एंड सेकंड द ट्रिपल फ्यूजन, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन, जो कि एक फ्लावरिंग प्लांट का यूनिक फीचर है। आफ्टर दिस डबल फर्टिलाइजेशन ड्यूरिंग द डेवलपमेंटल स्टेज प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनाता है इसका एंडोस्पर्म और जाइगोट बनाता है आपका एम्ब्रियो। दिस पिक्चर इज शोइंग द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो थ्रू द डिप्लॉइड जाइगोट।